बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स का अपना लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रोजेक्टाइल एक ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जिसको अगर आप इस तरह से थ्रो करें कि वो 2 डायमेंशन में मोशन करता हुआ जाए, तो ऐसी ऑब्जेक्ट को आप बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक बॉल पकड़ा है और उसको आप गिराते हैं तो वो बॉल जो है वो फॉरवर्ड भी मूव कर रहा होता है और नीचे भी गिर रहा होता है। तो इस तरह जो जो भी चीज़ 2 डायमेंशन में मोशन कर रही होती है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। अब हमने डिस्कस करना है प्रोजेक्टाइल मोशन को। ये इस चैप्टर का 12th टॉपिक है। इस टॉपिक का कुछ पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। 2 डेफिनेशंस दी गई हैं, इनमें से कोई भी एक आप कर सकते हैं फॉलो, दोनों ही एक्यूरेट हैं। फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है सच अ मोशन विच हैज़ बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि एक ऐसी मोशन जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है और वर्टिकल कंपोनेंट भी, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। या फिर द 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पर 2 डायमेंशन का जिक्र कर दिया उन्होंने, और जो इसको इस मोशन में जो होता है एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और वो कांस्टेंट होता है। तो सेकंड जिसकी डेफिनेशन है वो ये बन रही है, द 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है ये अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रही होती है। अच्छा, अब जो एक और डेफिनेशन है ट्रेजेक्ट्री, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। यानी कि जो भी पाथ प्रोजेक्टाइल जो है वो फॉलो करता है, लाइक दिस, अगर यहाँ से आप कोई चीज़ यहाँ थ्रो करते हैं तो ये वाला पाथ जो है प्रोजेक्टाइल अगर फॉलो करता है तो ये इसका कहलाएगा ट्रेजेक्ट्री। अब आपने इसके प्रोजेक्टाइल मोशन में इसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ डिस्टेंस को का एनालिसिस करना है, उसको डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स आप देखें, सपोज द बॉल लीव्स द हैंड ऑफ द थ्रोवर एट पॉइंट ए एज शोन इन फिगर। इस फिगर में यहाँ ए पॉइंट के ऊपर एक बंदा जो है वो बॉल पकड़ के खड़ा है और उसने बॉल को नीचे गिराया। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट दैट इंस्टेंट इज कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर जब थ्रोअर ने बॉल को फेंका है तो इस वक्त जो बॉल की वेलोसिटी है वो कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल है, यानी वेलोसिटी का जस्ट एक्स कंपोनेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। लेट दिस वेलोसिटी बी वी एक्स। तो इस चूँकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो इसको आप बोलेंगे, इस वेलोसिटी को आप बोलेंगे वी एक्स। सिंस द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्रोजेक्टाइल इन दिस केस इज इट्स वेट। तो जो भी प्रोजेक्टाइल है, बॉल ली है आपने, तो बॉल जो है इस वक्त प्रोजेक्टाइल है, उसके ऊपर जो एक सिर्फ और सिर्फ जो एक फोर्स लग रही है वो क्या है, उस प्रोजेक्टाइल का अपना वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा। कंसिडर्ड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, the x component of the force on the projectile is then 0 and the y component is the weight of the projectile minus mg। अब ये कह रहे हैं कि एक बंदे ने यहाँ से एक बॉल जो है फेंकी है, इस बॉल की जस्ट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है, वर्टिकल वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, और इस टाइम पे इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो जस्ट क्या है, इसका वेट है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। एक्स डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं, जबकि वाई डायरेक्शन में जस्ट इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और उस वेट को हम क्या लेंगे, एम जी माइनस साइन के साथ, इसलिए क्योंकि जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वेट। देन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब स्टूडेंट्स आपको पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है F इज इक्वल टू एम ए। अगर वहाँ से आपने A निकालना हो तो A किसके इक्वल होगा, F ओवर M के। अब इस पॉइंट के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो थ्रू आउट द मोशन, इस पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है सारी मोशन के केस में वही वेलोसिटी रहेगी, यानी कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो यहाँ से ही अगर हम कंक्लूड कर लें कि अगर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो
एक्सेलरेशन क्या होगा 0। या अगर आप ये कैलकुलेशन करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालना है तो ax इज इक्वल टू होगा fx ओवर m। तो fx x डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ y डायरेक्शन में इसका वेट एक्ट कर रहा है। तो x डायरेक्शन में चूँकि 0 फोर्स है तो इस वजह से ये अगर 0 हुआ तो एक्सेलरेशन भी 0। तो यहाँ से भी प्रूफ हो गया कि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर। अच्छा जी, सेकंड क्या है जी, y डायरेक्शन में अब आपने एक्सेलरेशन निकालना है। ए वाई किसके इक्वल होगा fy ओवर m। अब y डायरेक्शन में जो है फोर्स कौन सी लग रही है, बॉडी का या प्रोजेक्टाइल का वेट, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस साइन के साथ mg आ जाएगा ओवर m से कैंसिल तो माइनस g। तो दैट मीन्स कि y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है, साथ में नेगेटिव साइन इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो करेगा। तो यहाँ से आपको इतना तो क्लियर हो गया कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है इस प्रोजेक्टाइल का, वो माइनस g के इक्वल है। It means the horizontal component of acceleration is 0 and the vertical component is downward and equal to that of a freely falling body। इसका मतलब वही बात कि x डायरेक्शन में क्या है जी, इसका एक्सेलरेशन 0 है और y डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन वही है जो एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन होता है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंस 0 एक्सेलरेशन मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर इस साइड पे एक्सेलरेशन 0 है तो उसका मतलब क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। द मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वर्टिकल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इस मोशन को आप इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये एक ऐसी मोशन है जो एक्स एक्सिस में जिसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है और वाई एक्सिस में जिसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहता है। अच्छा, हैंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज गिवन बाय, अब आपने टॉपिक का जो नेम है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ डिस्टेंस। अब आपने डिस्टेंस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालने हैं। स्टूडेंट्स, आप सेकंड इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन जो है आप यूज़ करेंगे। अच्छा जी, डिस्टेंस को हमने x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो निकालना है, तो s को हम x से रिप्लेस कर देंगे। वी आई एक्स, चूँकि हम सारा कुछ x डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं, ये मैंने इक्वेशन खुद लिखी है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, मैं आपको शुरू से करके दिखा रही हूँ। अच्छा, अब हर चीज़ को आपने x डायरेक्शन में लिखना है, तो डिस्टेंस की जगह x लिख दिया, वी आई की जगह वी आई एक्स, टी टाइम है, कोई डायमेंशन नहीं होता, इसको एज इट इज़ लिखेंगे 1/2। ए एक्सेलरेशन के साथ भी आपने सबस्क्रिप्ट में x लिख दिया, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लेंगे साथ में टी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि x डायरेक्शन में जो है एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू क्या आई थी, 0। तो यहाँ जब आप 0 पुट करेंगे ये वाला फैक्टर हो जाएगा ख़त्म। तो x डायरेक्शन में जो है x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, वी आई एक्स टी, या इसको खाली वी एक्स टी लिख सकते हैं, जो इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इन्होंने डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस निकाल के दिखाया है, x इज इक्वल टू वी एक्स टी। ये यहाँ से आप इस तरह सॉल्व करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के। नाउ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस कैन बी डिटरमिन्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब अगेन वही इक्वेशन आपने यूज़ करनी है, तो s की जगह पहले आपने x पुट किया था, अब आप हर स्टेप में यहाँ y पुट करते जाएंगे। तो इसी इक्वेशन को ज़रा y की टर्म में सेट करें, s की जगह y लग गया, वी आई वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, y हो गया आपका, सिंस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन इज 0। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने कहा था कि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो सिर्फ x डायरेक्शन में, यानी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। सो ये इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। प्लस 1/2 ए वाई क्या है जी, ए वाई माइनस जी के इक्वल है। अगर यहाँ पे आप माइनस जी पुट करें तो नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने ये सारा सॉल्व किया हुआ है, y इज इक्वल टू वी आई वाई को 0 पुट कर दिया, ए वाई की जगह माइनस जी लगा दिया, साथ में वो वाली टर्म्स बाकी एज इट इज़ आएंगी। ठीक हो गया जी। तो यहाँ से आपके पास ये ख़त्म हो गया, -1/2 GT स्क्वायर, ये है जी y डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये जो x डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हुआ ये होगी प्रोजेक्टाइल की रेंज, और जो y डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हुआ ये होगी जी प्रोजेक्टाइल की हाइट। ठीक हो गया। ये दोनों फार्मूलाज जो है न्यूमेरिकल में भी आप यूज़ करेंगे, ये रेंज निकालने के लिए यूज़ होगा और ये
हाइट निकालने के लिए यूज़ होगा। तो अभी तक यहाँ से यहाँ तक जो आपने किया है उसमें आपने सीखा कि एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वाई डायरेक्शन में जो है एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है माइनस साइन के साथ। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो फॉर्मूला आपने निकाला है वो है x इज इक्वल टू वी एक्स टी, और y जो है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आपने निकाली है -1/2 GT²। ये चार चीज़ें अभी आपने कंक्लूड की। नेक्स्ट जो है आपका वो है जी एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। आपने प्रोजेक्टाइल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अब स्टूडेंट्स निकालनी है। अच्छा, अब आपने इसके वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं उनका एनालिसिस करना है। अब आपने कंसिडर किया यहाँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ से कोई प्रोजेक्टाइल फेंका गया है, यूँ वो डिस्टेंस कवर करते हुए दोबारा ग्राउंड के साथ हिट करेगा। तो इनिशियली आपने प्रोजेक्टाइल को वेलोसिटी दी थी वी आई, ठीक हो गया। इस वेलोसिटी को अगर मैं इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करूं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो वेक्टर को आप इस तरह डिवाइड करते हैं। ये होता है वेक्टर का एक्स कंपोनेंट जो कि होता है, अगर ये वेलोसिटी वी आई है तो वी आई कॉस थीटा होगा, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो कि वी आई साइन थीटा के इक्वल होगा, ठीक हो गया। ये वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट होगा। यहाँ अगर आप देखें वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट, ये क्या होगा, वी एफ एक्स, ये एक्स है, और ये होगा वी एफ वाई, ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ से पढ़ते हैं। सपोज दैट अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द इनिशियल वेलोसिटी वी आई एज शोन इन फिगर 3.16b। ये 3.16b फिगर है। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल को दी गई वी आई, और थीटा क्या बना रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ, सॉरी एंगल क्या बना रहा है, थीटा। यूँ जो है ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से फेंका गया या फायर किया गया। अच्छा जी, द कंपोनेंट्स ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन आर सच एज। अच्छा, वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा वी आई एक्स, जो कि वी आई कॉस थीटा के इक्वल होगा, और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो वी आई वाई के इक्वल होगा, जो कि वी आई साइन थीटा के इक्वल होगा। एज वी नो दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी इंस्टेंट। अब आपको पता है जो वेलोसिटी का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमने देखा थ्रू आउट द मोशन क्या रहा, कांस्टेंट रहा, कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा जी, सो ये जो वी एफ एक्स है ये वी आई एक्स के इक्वल ही होगा, क्योंकि जो इनिशियली आपने एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी, फाइनली भी एक्स डायरेक्शन में वही वेलोसिटी होगी। तो ये जो फाइनल वी एफ एक्स है इसको आप इनिशियल वी एफ एक्स के इक्वल ले सकते हैं। तो वी एफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी इनिशियल वी आई एक्स है, वी आई एक्स के इक्वल हो गया, इज इक्वल टू वी आई एक्स क्या था, वी आई कॉस थीटा। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है ये इनिशियल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट के इक्वल हुआ वी आई कॉस थीटा के, क्योंकि ये कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन क्या रहा है, कांस्टेंट। ऑन द अदर हैंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस एज द बॉडी मूव्स अप इन द एयर एंड इट बिकम्स इक्वल टू 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब जो वर्टिकल कंपोनेंट है, यूं जब आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका तो मैक्सिमम हाइट पे जाके वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी का 0 हो जाएगा, जबकि सिर्फ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो वो एग्जिस्ट करेगा हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। एट एनी इंस्टेंट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज गिवन एज। अब इन्होंने क्या किया है जी, किसी भी पॉइंट के ऊपर इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने पहले निकाल लिया वो ये होगा, वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये थी कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब आपने चूँकि वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है तो आप हर पॉइंट के हर एक के साथ क्या लगाते जाएंगे, वाई। अच्छा जी, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी। अब वी एफ वाई एज इट इज़ रहेगा, वी आई वाई स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, वी आई साइन थीटा, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, प्लस का ए वाई जो है एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस जी, तो ए वाई की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का जी। अच्छा, साथ क्या हो जाएगा, टी।
यहाँ से आपने वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी एफ वाई वो निकाल लिया वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब आपने स्टूडेंट्स अगर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट में निकाल लिया है और वाई भी, तो आप इससे आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। वो किस तरह? आप यूँ करते हैं, स्क्वायर करते हैं दोनों एक्स और वाई कंपोनेंट्स को, फिर उनका अंडर रूट लेंगे। अब वी एफ एक्स का जो वैल्यू आई है वो है वी आई कॉस थीटा, उसका स्क्वायर करें, प्लस वी एफ वाई की जो वैल्यू है वो है ये वाली वैल्यू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, इस पूरे का आप स्क्वायर कर दें। तो इसका स्क्वायर आपने ओपन किया वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसका स्क्वायर ओपन किया तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर, माइनस 2 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, यानी 2 वी आई जी टी साइन थीटा। अब यहाँ देखें, इसमें और इसमें दोनों में वी आई स्क्वायर कॉन्स्टेंट कॉमन है, तो आप इसको बाहर निकालें। अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये टर्म जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, ये 1 के इक्वल होगा, यहाँ लिख दिया गया है। यहाँ आप पुट करें अगर 1, तो ये वाली जो इक्वेशन है इस फॉर्म में आ जाएगी, वी आई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 वी आई जी टी साइन थीटा। यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है अगर आपने निकालना है तो वो वी आई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 वी आई जी टी साइन थीटा के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट्स अगर आपने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। जिस इनिशियल फेज थीटा के साथ इसको फेंका गया है वो थीटा आपको मालूम होना चाहिए। बस ये 2 चीज़ें आपको पता हो। जी आपको ऑलरेडी मालूम है, और हाँ आपको टाइम भी पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे वी आई की वैल्यू पुट करेंगे, जी की वैल्यू, टी की वैल्यू और थीटा की वैल्यू, तो आप वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो ये है जी, दिस एक्सप्रेशन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो टॉपिक का नाम ही क्या था? एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप किसी भी टाइम पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर आप निकाल लेते हैं तो नेक्स्ट आपका क्या काम होता है कि उसका फेज मालूम करना। फेज आप किस तरह से स्टूडेंट्स मालूम कर सकते हैं? The angle phi which this resultant velocity makes with the horizontal can be found by using the following formula। अब जो आपको पता है स्टूडेंट्स, एंगल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, किसी भी ट्रायंगल के अंदर tan थीटा लेते हैं, ऊपर y कंपोनेंट होता है और नीचे x कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे भी आपने क्या किया, tan फाई ऊपर वेलोसिटी का y कंपोनेंट और नीचे होगा वेलोसिटी का x कंपोनेंट। वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो क्या है हमारे पास? वेलोसिटी का y कंपोनेंट है एफ वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। ये वैल्यू आपने पुट की। देन वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो कि आपने निकाला हुआ है वी आई कॉज ऑफ थीटा, ये आप यहाँ पे पुट करें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, tan को इस साइड पे ले आए, tan इनवर्स। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वी आई साइन थीटा माइनस जी टी ओवर वी आई कॉज ऑफ थीटा। तो ये जो इनिशियल फेज था वो अगर आपको पता हो, इनिशियल वेलोसिटी पता हो, टाइम पता हो, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम के ऊपर जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ फेज बना रही होती है, एंगल बना रही होती है, वो आप निकाल सकते हैं। तो एंगल अगर आपको पता चल जाए तो देन आप डायरेक्शन फाइंड आउट करने के काबिल हो जाते हैं। तो ये थे आपके स्टेप्स जिनको करके आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है निकाल सकते हैं। आज का जो लेक्चर है ये प्रोजेक्टाइल मोशन पे था स्टूडेंट्स। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये 2 डायमेंशनल मोशन होती है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो फर्स्ट इसका टॉपिक हमने किया है वो हमने डिस्टेंस निकाला है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आपने कहा रेंज, जो कि इक्वल आया x इज इक्वल टू वी एक्स टी, और जो वर्टिकल इसका डिस्टेंस है वो हाइट के इक्वल होगा प्रोजेक्टाइल की, और उसका फॉर्मूला है आपके पास -1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ से आपने ये भी कंक्लूड किया था कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो था वो 0 था, और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है विथ नेगेटिव साइन। देन नेक्स्ट टॉपिक में हमने एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल किया, जिसमें अगर आप वेलोसिटी की x और y वैल्यूज़, अगर x और y डायरेक्शन में जो है इसकी वैल्यूज़ आपको पता चल जाएं तो आप क्या कर सकते हैं, उन दोनों वैल्यूज़ से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। देन उन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके आप किसी भी टाइम पे एंगल या डायरेक्शन निकाल सकते हैं वेलोसिटी की विद हॉरिजॉन्टल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्टाइल की रेंज,
हाइट और टाइम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो है वो डिस्कस करेंगे।